हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गुब्बारे वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गुब्बारे वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास भूतिया गुब्बारे वाली चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल अपने गुब्बारे के जरिए लोगों का शिकार करती थी। एक दिन सोहन आइसक्रीम बेचता हुआ सड़क से जा रहा था कि तभी उसकी नजर पेड़ पर लटक रहे ढेर सारे गुब्बारे पर पड़ती है। अरे इतने सारे गुब्बारे इस पेड़ पर कहाँ से आए? लगता है कहीं से उड़ कर आ गए होंगे। मैं इन्हें घर ले जाता हूँ, मेरा बेटा इन्हें देखकर बहुत खुश होगा। लेकिन सोहन जैसे ही उन गुब्बारों पर लगी रस्सी पकड़ता है कि तभी वो गुब्बारे सोहन को लेकर हवा में उड़ने लगते हैं। ये देख सोहन घबरा जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये गुब्बारे मुझे आसमान में लेकर कहाँ जा रहे हैं? कोई मुझे बचाओ। देखते ही देखते वो गुब्बारे सोहन को एक शमशान के पास ले जाते हैं। हे भगवान, ये मैं कहाँ गया? यहाँ तो चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही हैं। तभी अचानक सोहन के सामने गुब्बारे वाली चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल सोहन को बांधकर पास के खंडर में कैद कर देती है। दूसरी तरफ वो गुब्बारे फिर से हवा में उड़कर वापस उसी पेड़ के ऊपर जाकर लटकने लगते हैं। फिर एक दिन चिंकी और मिंकी नाम की दो सहेलियां उस सड़क से जा रही थी कि तभी चिंकी की नजर पेड़ पर लटक रहे गुब्बारे पर पड़ती है। दूसरी तरफ मिंकी भी उन गुब्बारों को देख लेती है और दोनों सहेलियां दौड़कर गुब्बारे की रस्सी पकड़ लेते हैं। एक दूसरे से छीना झपटी करने लगते हैं। ए मिंकी, चल हट यहाँ से, इन गुब्बारों को मैंने पहले देखा है। अरे जा जा, बढ़िया, इन गुब्बारों के ऊपर तेरा नाम लिखा है क्या? ये गुब्बारे तो मैं अपने घर ले जाकर रहूंगी। इस तरह दोनों सहेलियां आपस में झगड़ने लगती हैं, लेकिन तभी वो गुब्बारा दोनों को हवा में उड़ाकर शमशान की ओर ले जाने लगता है। अरे नहीं, ये गुब्बारा हमें उड़ाकर कहाँ ले जा रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू रस्सी को कस के पकड़ कर रखना, वरना अगर हम नीचे गिर गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद वो गुब्बारा दोनों सहेलियों को शमशान में चुड़ैल के पास ले जाता है। चुड़ैल को देख दोनों लड़कियां डर से कांपने लगती हैं। चुड़ैल उन दोनों के हाथ पैर बांध देती है। प्लीज चुड़ैल आंटी, हमें छोड़ दीजिए, हमें अपने घर जाना है, प्लीज हमें जाने दीजिए। नहीं नहीं, आज से यही शमशान तुम्हारा घर है। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर मैं तुम दोनों को मार कर तुम्हारा अचार बनाऊंगी। क्या आप हम दोनों का अचार बनाएंगी? हाँ, क्योंकि शैतानपुर की चुड़ैलों को इंसानों का अचार बहुत पसंद है। मैं इंसानों का अचार बनाकर शैतानपुर की चुड़ैलों को बेचती हूँ। हे भगवान, अब हम दोनों नहीं बचेंगी। उसके बाद चुड़ैल उन दोनों को खंडर में कैद कर देती है। दूसरी तरफ चिंकी और मिंकी के घर ना पहुंचने पर उन दोनों के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। बहन, मुझे लगता है किसी ने हमारी बेटियों को किडनैप कर लिया है। तभी वहाँ और भी लोग जमा हो जाते हैं। मुझे लगता है उस गुब्बारे वाली चुड़ैल ने तुम्हारी बेटियों का किडनैप किया है। मैंने सुना है वो इंसानों को मार कर उनका अचार बनाती है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें किसी भी तरह चुड़ैल को मारना होगा, वरना वो सभी इंसानों को मार कर उनका अचार बना देगी। तभी प्रीति नाम की एक लड़की कहती है, देखो, मैं कई सालों से तांत्रिकों की कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मैं चुड़ैलों को वश में करना अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोग चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उस चुड़ैल को पकड़कर तुम्हारी बेटियों को आजाद करा दूंगी। प्रीति की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर प्रीति अपने काले जादू की मदद से उस शमशान तक पहुंच जाती है। प्रीति देखती है कि चुड़ैल चिंकी, मिंकी और उनके साथ एक आदमी को मारने की तैयारी कर रही है। चुड़ैल एक बड़े कढ़ाई में बहुत सारा तेल डालकर उसे गर्म कर रही थी।
चुड़ैल का पूरा ध्यान उस कढ़ाई पर था। तभी मौके का फायदा उठाकर प्रीति अपनी चाकू से चुड़ैल की चोटी काट लेती है। अरे तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चोटी काटने की? चल जल्दी से मुझे मेरी चोटी वापस कर, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अब ये चोटी तुझे कभी नहीं मिलेगी चुड़ैल। इतना कहकर प्रीति चुड़ैल की चोटी को अपने बालों में जोड़ देती है। आज से तू मेरी गुलाम बन गई है, अब तू नौकरानी बनकर मेरे घर पर काम करेगी चुड़ैल। उसके बाद प्रीति चिंकी मिंकी के साथ उस आदमी को भी आजाद करा देती है और उस चुड़ैल के गले में एक पट्टा डालकर उसे अपने घर ले जाती है और उसे नौकरानी की तरह काम कराने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों गुब्बारे वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेवजह मासूम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को तकलीफ देने वाले एक ना एक दिन उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।